बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान असद और आप देख रहे हैं आज तक। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आखिरकार ईरान का सब्र जवाब दे गया है। उसने इसराइल पर हमला कर दिया है और तल अबीब में क़यामत का मंजर है। इसके साथ ही मशरिक़ी वस्ता में जंग के शोले उठने लगे हैं। इससे कबल सदर ट्रंप के मशीरों ने उन्हें ईरान पर हमला न करने का मशवरा दिया था, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई का नतीजा बड़ा भयानक निकलता और खित्ता खाक और खून में नहा जाता। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि ट्रंप ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करके उन्हें तबाह करना चाहता था, जिस पर उन्होंने अपने मशीरों का इजलास भी तलब किया था, जिसमें नायब सदर भी शरीक हुए और आर्मी चीफ जनरल मार्क मिला भी शरीक हुए। लेकिन उन मशीरों ने ट्रंप को ऐसा करने से मना कर दिया और इस खतरे का इजहार किया कि इस हमले के नतीजे में एटमी जंग छिड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को हमले के बाद होने वाले मुमकिन खतरात के बारे में भी मुतल्ला कर दिया गया था और तमाम मशीर इस यकीन के साथ चले गए कि अब ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ट्रंप की कोशिश है कि वह ईरान पर हमला करके खित्ते में बदअमनी पैदा कर सके। यहाँ ये बात भी बताते चले कि ट्रंप का इलेक्शन हारना खित्ते में अमन का बायस बन सकता है, क्योंकि अगर ट्रंप जीत जाता तो उसने और शेर हो जाना था और ईरान पर हमले से नहीं चूकना था और ये जंग पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले ली थी और दुश्मन को पाकिस्तान की एटमी तंसीबात तक पहुंचने का मौका मिल जाता। लेकिन अभी तक खतरा कम नहीं हुआ, क्योंकि हारा हुआ जवारी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ट्रंप भी जाते जाते कुछ ऐसा करना चाहता है कि अमेरिका के इलेक्शन सबूताज हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ट्रंप के मशीरों के वार्निंग के बावजूद ट्रंप ने एक ऐसी हरकत कर दी है कि जंग के आसार पैदा होने में कोई शुबा बाकी नहीं रहा। उसने इसराइल के जरिए ईरान के एक नामवर एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को कत्ल करवाया, ताकि ईरान अपने सब्र का पैमाना खो दे और वो कोई ऐसी कार्रवाई करे कि अमेरिका को हमले का जवाब मिल जाए। अमेरिका का प्रोग्राम दिसंबर के दूसरे या तीसरे अशरे में हमला करने का था, लेकिन ईरान ने उससे पहले ही खौफनाक ऐलान कर दिया और तमाम अमेरिकी इत्तेहादियों को वाशिगाफ अल्फाज में बता दिया था कि अगर हमला किया गया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि गोया ईरान की तरफ से गुरिल्ला जंग की इब्तिदा कर दी गई है। इंटरनेशनल खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल के शहर तल अबीब के करीबी इलाके में धमाके सुनाई दिए गए हैं, जिससे सारा इलाका लर्ज उठा है और 20 लोग जख्मी हुए हैं। ऐसा महसूस होता है कि जंग का आगाज कर दिया गया है और ये भी खबरें हैं कि ऐसे और भी धमाके किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक हमला आवरों की निशानदेही नहीं हो सकी है, ना ही ये इल्म हुआ है कि ये हमला कहां से किया गया है। यहाँ ये बात भी गौर तलब है कि इसराइल ने जिस फलस्तीनी इलाके पर कब्जा कर रखा है, वहां के मुजाहिदीन हिजबुल्लाह ग्रुप ने सरजमीन ऐसी सुरंगें बना रखी है जिनकी वजह से इसराइल परेशान है। उस सुरंग की एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। ये भी याद रहे कि हिजबुल्लाह ने शाम में अपने कमांडर की शहादत का बदला देने के लिए इसराइल को धमकी दे रखी है और ये भी याद रहे कि हिजबुल्लाह की फंडिंग ईरान करता है और उसे असलहा भी फराहम करता है। इससे यही अंदाजा होता है कि ईरान के साइंसदान की शहादत के बाद हिजबुल्लाह ने कार्रवाइयां शुरू कर दी है। इसी वजह से तल अबीब में होने वाले धमाके का जिम्मेदार हिजबुल्लाह को ठहराया जा रहा है। हम आपको ये भी बताते चले कि हिजबुल्लाह की बनाई गई सुरंगें इतनी तवील और चौड़ी है कि एक वक्त में 2 गाड़ियां गुजर सकती हैं और ये सुरंगें इसराइल से सिर्फ 800 मीटर के फासले पर बनाई गई है। इसी वजह से मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइल के लिए परेशानियां पैदा हो रही है और उसकी दूसरी वजह हिजबुल्लाह के पास ज़ेर ज़मीन इतना बड़ा मिसाइल का जखीरा है कि सोचा भी नहीं जा सकता। इन मिसाइल के जरिए हिजबुल्लाह इसराइल पर पै दर पै हमले कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही गुरिल्ला जंग का आगाज कर दिया गया है। इसराइली दिफाई तर्जुमान के मुताबिक गजा की पट्टी के साथ साथ बनाई गई सुरंगें इसराइली इलाके में बहुत अंदर तक आई हुई है, लेकिन उन सुरंगों के बारे में हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कहां है। हिजबुल्लाह ने भी बताया है कि इसराइल की तरफ से उन सुरंगों को खोज लगाने और उन्हें तबाह करने के 20 कोशिशें की जा चुकी है, लेकिन उनको ताहाल कामयाबी नसीब नहीं हुई। और एक और अहम बात यह है कि रमिया के इलाके में एक बड़ी सुरंग बनाई गई जो इसराइल से सिर्फ 800 मीटर के फासले पर है और बाज़ सुरंगें इतनी बड़ी हैं कि उनके अंदर से गाड़ियां और मोटरसाइकिल आसानी के साथ गुजर सकते हैं। उन सुरंगों के जरिए इसराइल पर हमले किए जाते हैं और उन्हीं सुरंगों में हमला आवर छुप जाते हैं।
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی سرنگوں کو پہلے دور میں بھی دشمن پر حملے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طرح اصل میں ایران کی جانب سے حزب اللہ نے اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ حزب اللہ کی اس وارننگ کے بعد اسرائیلی فوج کو شمالی علاقے کی سرحدوں کے ساتھ چکس کر دیا گیا ہے۔ یہودی حکومت کی ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے ساتھ ملحقہ سرحد پر اسرائیل کی فوج کو الرٹ کر دیا گیا ہے، اور ایران کے سپریم کمانڈر نے محسن فخری زادہ کے جنازے کے بعد جو اعلان کیا تھا کہ دشمن کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، تو اب اس کی ابتدا کر دی گئی ہے۔ اب موجودہ تل ابیب حملے کے بعد حماس اور حزب اللہ کے حملوں کے خوف سے اسرائیل نے اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ کے کمانڈر نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ظالم حکومت اپنی حدود سے تجاوز کر چکی ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ حزب اللہ کے کمانڈر نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے کسی بھی کمانڈر کی شہادت کا بدلہ ہر صورت میں شدید کر لیں گے، اور اسرائیل کو اس بات کا پکا ادراک ہے کہ اب حزب اللہ کی کارروائیاں ممکن ہے تیز ہو جائیں۔ تو عزیزان من، اس بات سے آگاہ رہیے کہ اس وقت مشرقی وسطی کی صورتحال روز بروز کشیدہ تر ہوتی جا رہی ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس بارے میں آپ کو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ خبریں پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک لازماً کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا گو رہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔